नमस्कार, बीपी ट्यूटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो क्लास 7th मैथ इकाई संख्या 2 घातांक और इस पाठ में अभ्यास 2B समझाएंगे घातांकों का नियम। घातांकों के नियम में सबसे पहले बताएंगे आपको एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करने पर घातांकों का योगफल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी संख्या है 2 की घात 3 और 2 की घात 4। इसमें दोनों में आधार 2 हैं, तो जब आधार समान होते हैं तो घातांक की संख्याओं को जोड़ते हैं। तो हम लिखेंगे 2 और हमारा घातांक है 3 और 4। 3 और 4 का योग करेंगे तो 2 की घात 7, ये इसका आंसर हो गया। पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। अब समझेंगे आधार पृथक हों, पृथक मीन्स अलग अलग हों लेकिन घातांक समान हो, तब किस प्रकार से हल करते हैं। यदि a और b कोई दो परमेय संख्याएं हो, m तथा n एक घन पूर्णांक हो, तो a की घात m गुणा b की घात m, तो हम संख्या लेंगे। मान लीजिए 4 की घात 5 और दूसरी है 3 की घात 5। इसमें आधार पृथक हैं और घातांक समान है। जब आधार पृथक होंगे और घातांक समान होंगे तो लिखेंगे 4 गुणा 5, और क्योंकि इसमें घातांक समान है तो घात 5, 4 गुणा 3 घात 5। इस प्रकार से पृथक आधार वाली संख्याओं को हम गुणन करते हैं। अब आगे समझते हैं एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग का नियम। अब देखेंगे भाग का नियम क्या होता है। एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भागफल ज्ञात करने के लिए घातांकों का अंतर करते हैं, यानी घातांकों को घटाते हैं। मान लीजिए हमारी संख्या है 5 की घात 8 और भाग करना है हमें 5 की घात 3 से, तो उसमें आधार समान है। तो भाग करने के लिए 5 और आधा घातांक है 8 और -3, तो हमारा उत्तर आएगा इसका 5 की घात 5। तो इस प्रकार से एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं में भाग के नियम में घातांकों को घटाते हैं, यानी घातांक का अंतर करते हैं। पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। अब आधार पृथक होगा और घातांक समान होंगे, तब किस प्रकार से करना है। मान लीजिए 7 की घात 8 और 5 की घात 8। इसमें आधार पृथक हैं, अलग अलग हैं और घातांक समान हैं, तो लिखेंगे 7 की घात 8 बटे 5 की घात 8 बराबर 7 बटे 5, और दोनों में घातांक समान हैं तो घातांक 8, ये इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से समान घातांक वाली संख्याओं का भाग निकालते हैं। अब करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में सरल कीजिए। पहला है 3 की घात 7 गुणा दूसरी संख्या है 3 की घात 8। जैसे कि हमने बताया था कि समान आधार वाली संख्याओं के गुणनफल में घातांकों को जोड़ते हैं, तो लिखेंगे 3 की घात 7 प्लस 8 बराबर 3 की घात 15। ये इसका उत्तर हो गया।
अब सवाल नंबर सेकंड में परमेय संख्याओं के समान आधार की संख्याएं हैं, इनकी गुणा भी है और भाग भी है। तो ये किस प्रकार से हल करेंगे? इसको हल करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि समान आधार वाली संख्याओं में गुणा करने पर घातांकों को जोड़ते हैं और भाग करने पर घातांकों को घटाते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, आधार हमारा 6 है, पहले गुणा करेंगे तो घातांकों को जोड़ लेंगे 4 + 2 और फिर भाग करेंगे तो घातांक को घटाएंगे। घातांकों को जोड़ना और फिर घातांकों को घटाना। तो सबसे पहले गुणा करेंगे तो हम घातांकों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 6 और 4 और 2 6 - 5। अब घातांकों को घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, तो उसका उत्तर आएगा 6, क्योंकि एक घातांक में नहीं लिखते हैं। सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 भी इसी की तरह है। आधार समान है, पहले गुणा करेंगे तो घातांक को जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे तो घातांक को घटाएंगे। तो 5 घातांक को जोड़ना है 9 + 4 और फिर घातांक को घटाना है तो 8। लिखेंगे 5, पहले घातांक को जोड़ेंगे 9 और 4 13 और -8। आधार हमारा 3 है, 13 में से घटाएंगे 8 तो बचेगा 5, 5 की घात 5। ये उसका उत्तर आ गया। सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 में 2 × 5 की घात 2 + 5 × 2 की घात 5। इसमें समान आधार नहीं है, इनके क्रम बदल दिए गए हैं। तो लिखेंगे 2, अब 5 की घात 2 है तो 5 को लिखेंगे 2 बार, 5 × 5 + 5, 2 की घात 5 है तो 2 को लिखेंगे 5 बार। अब गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, प्लस का चिन्ह। अब इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 की करेंगे 5 से गुणा तो 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15 और 1 16। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनका योग कर लेंगे, 0, 5 और 6 11 और 1 और 1 2। तो इसका उत्तर आ गया 210। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में भी आधार समान है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधार समान होने पर गुणनफल में घातांकों को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे 2/3 और इनके घातांक हैं 2 + 3 + 3। तो 2/3 और 3 और 3 हो गए 6, तो इसका उत्तर आ गया 2/3 की घात 6। सवाल नंबर 6। आधार समान है, पहले 2 परमेय संख्याओं की गुणा करेंगे और फिर तीसरी परमेय संख्या से भाग करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा करने पर घातांक को जोड़ते हैं और भाग करने पर घातांक को घटाते हैं। तो लिखेंगे 3 घातांक 4 और माइनस फिर घातांक है 5। अब लिखेंगे 4/9, पहले जोड़ना है, 3 और 4 7 -5 बराबर 4/9 और 7 में से 2 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 2, 4/9 की घात 2। ये इसका उत्तर आ गया। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में भी आधार समान है, तो उसी तरह से करना है। सरल कीजिए, 15 गुणा करने पर घातांक को जोड़ेंगे तो 8 + 12 और भाग करने में घातांक को घटाएंगे तो 20। लिखेंगे आधार 15, 8 और 12 जोड़ना है 20 - 20। आधार 15 और 20 में से 20 घटाएंगे
तो इसका आंसर आएगा 0 और 0 होता है बराबर 1, तो इसका आंसर आ गया 1। सवाल नंबर 2, 25 की घात 3 गुणा करनी है 25 की घात 7 से और फिर भाग करना है 25 की घात 10 से। जैसा कि हम जानते हैं आधार समान है। आधार समान होने पर जब परिमेय संख्याएं गुणा करते हैं तो घातांक को जोड़ते हैं और जब भाग करेंगे तो घातांक को घटाएंगे। तो लिखेंगे 25 घात 3 प्लस 7 और माइनस 10। तो 25, 3 और 7 10 और माइनस 10 बराबर 25, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 और 0 का मान होता है 1। इसका आंसर 1। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 भी इसी प्रकार से है। दो परिमेय संख्याएं गुणा करेंगे, ये सभी आधार समान हैं, तो लिखेंगे 1/2। पहले गुणा करनी है 1/2 की घात 6 से 1/2 की घात 3 में, तो गुणा करने पर घातांकों को जोड़ते हैं, घातांक का योगफल करते हैं और भाग करने पर घातांक को घटाते हैं। तो 1/2 पहले घातांकों को जोड़ेंगे 6 और 3 9 और माइनस 8। अब हम घातांकों को घटाएंगे तो 1/2 और 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1। घातांक में 1 नहीं लिखते हैं, तो इसका उत्तर 1/2। सवाल नंबर 4, 3/4 की घात 2 गुणा करनी है 3/4 की घात 6 से और फिर भाग करना है 3/4 की घात 5 से। तो 3/4 पहले घातांकों को जोड़ना है 2 + 6 और भाग करने पर घातांकों को घटाते हैं। तो 3/4, 2 और 6 8 माइनस 5, तो 3/4। अब घातांक को घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3, तो इसका उत्तर आ गया 3/4 की घात 3। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में मान बताना है। तो मान निकालने के लिए आधार समान है और आधार समान होने पर जब गुणनफल निकालते हैं तो घातांकों को जोड़ते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, -1, घात की संख्या 3 है, फिर घातांक में 2 हैं, फिर घातांक में 15 हैं। -1 घातांकों की संख्या को जोड़ना है, 3 और 2 5 और 15 20 हो गया। अब क्या करना है, -1 की गुणा 20 बार करनी है तो आंसर -1 ही आना है, और जब 20 है सम संख्या है तो प्लस में बदल जाएगा, तो +1 इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4 इसी प्रकार से करना है, -1 और भाग करना है -1 की घात 25 से। भाग करने में घातांकों को घटाते हैं, तो 49 -25, 49 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। अब क्योंकि हमारी घातांक की संख्या सम है तो इसका उत्तर भी धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा 1। 1 की गुणा 24 बार करेंगे तो आंसर 1 ही आना है। 1 की गुणा किसी भी संख्या में करें उसका उत्तर 1 ही आता है। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। पहले 3 की घात 12 में गुणा करनी है 3 की घात 7 से और फिर भाग करेंगे 3 की घात 25 से। तो गुणा करने में घातांक को जोड़ते हैं, योग करते हैं, 3 की घात 12 प्लस 7 और भाग करने में घातांकों को घटाते हैं। तो 3 12 और 7 19 और -25। 3, अब हम 19 में से 25 नहीं घटा सकते तो 25 में से 19 घटाएंगे, -6, ये इसका उत्तर हो गया।
सवाल नंबर 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 4 गुणा 4 गुणा 4 20 बार। 4 20 बार है तो 4 की घात 20 घातांक की संख्या लिखी हुई है, इसमें लिखेंगे आधार 4 क्योंकि इसका आधार 4 है, तो रिक्त स्थान में 4 भर देंगे। नंबर 2, 8 की घात 6 गुणा 7 की घात 6, इसमें आधार पृथक है और घातांक समान है। जब घातांक समान होता है तो आधार की हम गुणा कर सकते हैं। 8 7 56, 56 की घात 6, ये भी इसका उत्तर हो सकता है, या 8 गुणा 7, दोनों इसका उत्तर हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12, तो इसमें 9 की घात 12 लिखा हुआ है और नीचे रंगे खाली स्थान में 5। सवाल नंबर 4, 3 आधार है और घातांक में है 8 और 3। जब गुणा करेंगे तो घातांक की गुणा कर लेंगे, तो 8 तियाँ 24, 3 की घात 24। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5, 2 की घात 3 की घात 8। तो इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, हम घातांक की गुणा कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 8 लिखा हुआ है तो हम इसका क्रम बदल सकते हैं, यहाँ 2 की घात 3। प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखिए। अब ये 4 उत्तर दे रखे हैं, इसमें हमने देखना है कौन सा उत्तर सही है 4 विकल्प में। जैसा कि हम जानते हैं 5 की घात 5 और गुणा करनी है 8 की घात 5 से। तो जब आधार पृथक होते हैं, कहने का मतलब आधार अलग अलग होते हैं, तो हम 5 की 8 से यानी आधार की गुणा कर सकते हैं। 5 8 40 की घात 5, तो 40 की घात 5 हमारा विकल्प नंबर 1 सही है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 में -3 की घात 4 और भाग करेंगे -3 की घात 2 से। जैसा कि हम जानते हैं कि भाग करने पर घातांक घटाते हैं, तो -3 और 4 -2 बराबर -3 और 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2। क्योंकि इसका मान निकालना है तो 3 की घात 2 है, 3 को 2 बार लिख देंगे। -3 गुणा -3 बराबर 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सम संख्या है माइनस की तो इसका चिन्ह प्लस में आएगा, धनात्मक में आएगा, इसलिए इसका आंसर 9। विकल्प हमारा 3rd सही है। सवाल नंबर 9, 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2। तो इस तरह के सवाल के लिए पहले लिखेंगे हम 4, अब 5 की घात 2 है तो 5 को 2 बार लिखेंगे। 5 गुणा 2 5 प्लस का चिन्ह, फिर लिखेंगे 5 और 4 की घात 2 है तो इसका मतलब है 4 को 2 बार लिखेंगे। 4 गुणा 4, अब इनकी गुणा कर लेंगे। 5 पंजे 25 और 25 की 4 से करेंगे तो आएगा 100 प्लस का चिन्ह। 4 की 4 से करेंगे, 4 चौक 16 और 16 पंजे 80, इन दोनों का योग कर लेंगे। 100 और 80 हो गया हमारा 180, अर्थात नंबर 4th विकल्प सही है। तो ये आपकी अभ्यास पूरी हो गई। चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक